नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जैसे कि आपको पता है, 2 जगह जो उपचुनाव हुए थे, मोकामा और गोपालगंज, उसका परिणाम आ गया है और इस विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी। सर, जिस प्रकार से चिराग फैक्टर लेकर बात हो रही थी, चिराग पासवान को लेकर जो एक माहौल बना था, आनन फानन में चिराग पासवान अंत समय में, हालांकि समय ज़्यादा नहीं मिला इसलिए इसको नहीं कहा सकता है, आए और मोकामा में जो माहौल बना, हम भी उसके गवाह थे। कहाँ गड़बड़ी हो गया सर? नहीं, गड़बड़ी कहीं नहीं हुआ था। देखिए, ये अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अगर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले, अगर अब चुनाव वोटिंग के 3 दिन पहले ही ना हमारे नेता उस समर्थन का घोषणा किए हैं और उनको एक दिन जाना पड़ा, जिसमें उनका रोड शो का जो कार्यक्रम था वो लगभग 40% ही हुआ, 60% छूट गया। आप लोग थे, इतना जनसैलाब उमड़ आया था, वो पूरा नहीं कर पाए अपना रोड शो। अब जो जीता है उसको बधाई देते हैं हम लोग, लेकिन ये जीत आरजेडी की नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा, ये महागठबंधन की नहीं है। आप एक चीज़ देख रही है, जब 6 पार्टी के साथ तेजस्वी जी चुनाव लड़े थे, उस समय चुनाव लड़े थे अनंत सिंह, तो उससे आज के डेट में चुनाव 1000 वोट उनको ज़्यादा मिला है। तो एक नीतीश कुमार के पार्टी और शामिल हुई जो महागठबंधन में, 1000 वोट का इजाफा हुआ। इसलिए बिहार ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया कि नीतीश कुमार का जो यहाँ पर पॉलिटिकल फैक्टर है वो समाप्त हो गया है। नीतीश कुमार की पार्टी का यहाँ कोई मतलब फैक्टर नहीं है चुनाव में, ये जनता ने नकार दिया है। लेकिन सर, माना जा रहा था कि चिराग पासवान जो है बीजेपी की नैया को पार लगा देंगे दोनों जगह। देखिए, ये अब हम देखिए, अब जो गठबंधन होता है, चाहे समर्थन होता है, तो उस पार्टी का भी अपना जनाधार है। ये एक तरफा बात करना कहीं से उचित नहीं है। अगर ये बात सही है कि 3 दिन चुनाव के पहले, जिस दिन पोलिंग है उसके 3 दिन पहले, अगर 15 दिन 20 दिन पहले से हुआ होता तो हमारे नेता को 1 2 3 बार और जाने का अगर मौका मिलता तो हो सकता था परिणाम बेहतर हो। ऐसा हम लोग जानते हैं। अलग होता, निश्चित रूप से हमको विश्वास है कि अलग होता। लेकिन सर, जिन वोटों के लिए चिराग पासवान को आनन फानन में अमित शाह कई दौर की वार्ता के बाद लाए हैं, यहाँ उतारा गया, वो वोट कितना कन्वर्ट होगा? आप एक चीज़ बताइए, इसके पहले अनंत सिंह चुनाव जीते थे 38,000 से जी। और एक बहुत बड़ा बिहार का जो अपने आप को तथाकथित दल जदयू है, वो भी उनके साथ शामिल हो गया। अभी पहले 6 पार्टी थी, अब एक जदयू भी शामिल हुआ, 7 पार्टी हुई और उनके वोट घटा कितना आप देख लीजिए। आज 16,000 से जीते हैं। आप मान रहे हैं कि मतलब 16,000 से जीते हैं। सब महाबली लोग, जो सुरमा भोपाली लोग हैं, मिल करके आनंद सिंह इसके पहले 38,000 से जीते थे, लेकिन आज मात्र 16,000 से जीते हैं। तो ये चीज़ मानना होगा ना सर कि चिराग पासवान के जाने से मार्जिन घट गया, नहीं तो और ज़्यादा बेइज्जती होती बीजेपी। अब हम ये देखिए, आज जब हार होती है 1 वोट से हो चाहे कितने वोट से हो, लेकिन हमारी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ी थी, 13,000 14,000 वोट हमारी पार्टी का मिला था उम्मीदवार को। तो स्वाभाविक है कि एक दिन में बहुत बड़ा कारनामा नहीं हुआ, लेकिन कोई छोटा भी कारनामा नहीं हुआ। हार जीत का फैसला जो देखिएगा। लेकिन आरजेडी के जो SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु, चिराग जी के रिश्तेदार भी हैं, उनका साफ कहना है कि चिराग पासवान के जाने से कोई असर नहीं हुआ है। पासवान वोट है, पिछड़ा वोट है, अति पिछड़ा वोट है, सब के सब आरजेडी को। उनको धरातल का ज्ञान नहीं है। थोड़ा सा भी ज्ञान रहता तो इस भाषा का प्रयोग नहीं करते। आप उनको जाकर बूथ कमेटी पर बूथ अपना जो निकालना, बूथ जो जीते हैं, वोट ऑफ परसेंटेज हर बूथ का निकलता है डाटा, उसको देख करके बोलना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि पासवान ने बहुत बड़ा टर्न लिया है चिराग पासवान का, एक चिराग पासवान जी के कारण। और चिराग पासवान जी को एक पासवान ही आज के डेट में, पासवान के नेता चिराग पासवान नहीं है, बिहार के बहुत बड़ा युवा एक सैलाब है, उसके नेता चिराग पासवान है। अब गठबंधन वोटिंग के 3 दिन पहले हुआ, 3 दिन पहले हमारे नेता ने घोषणा किया है, नहीं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज रिजल्ट कुछ और होता है। गोपालगंज को लेकर क्या कहेंगे सर? मोकामा में तो फिर भी माना जा रहा था कि अनंत सिंह का एक गढ़ है जिसे कि भेद पाना आसान नहीं है, लेकिन गोपालगंज में बीजेपी की जो जीत हुई है वो हार ही माना जाएगा। नहीं, हार नहीं माना जाएगा, जीत, लेकिन जीत जितना हम लोग अपेक्षा किए थे उतना नहीं है। ये चिंतन की बात है, चिंता की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए
कि लेकिन जीत हुई है, बधाई हो। हमारे वहाँ पर कुसुम देवी जी प्रत्याशी हैं, उनको बधाई, भारतीय जनता पार्टी को बधाई। आने वाले देखिए, हम एक चीज़ बता रहे हैं आपको कि ये उपचुनाव है, उपचुनाव का रिजल्ट आप देखिए। और अभी जो शासक हैं नीतीश कुमार जी का जो मतलब जनाधार था, आज आप हर दोनों सीट का कैलकुलेशन करिएगा तो नीतीश फैक्टर राजनीति से समाप्त हो गया है। बिहार में नीतीश जी का जो फैक्टर था वो बिहार की जनता ने समाप्त कर दिया। ये बहुत बड़ा संदेश बिहार की जनता ने दिया है। लेकिन सर एक चीज़ आपको और मानना होगा कि बीजेपी को यहाँ चिंतन करने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ छोड़ने के बाद बीजेपी यहाँ कमज़ोर हुई है। नहीं, कभी देखिए बीजेपी बड़ी पार्टी है, ये हम कमज़ोर नहीं। देखिए बीजेपी यहाँ पर कमज़ोर उसी समय से है, बीजेपी का यहाँ कुछ चलता नहीं था। हम भी एनडीए में विधायक रहे हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमने बहुत रहा है, हम विधायक रहे हैं, उनके साथ सत्ता में भी रहे हैं, उनके साथ विपक्ष में भी रहे हैं। उनको हरा करके हम विधानसभा में पहुँचे थे। लेकिन मैंने उनके विपक्ष में भी रहने का हमको सदन में सौभाग्य प्राप्त मिला, उनके साथ भी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए नीतीश कुमार के कार्यकाल में किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री की कोई चलती नहीं है। वो कोई भी जनहित का मुद्दा लेकर जाएंगे तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। वो निहायत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये विधायक अपने क्षेत्र से विधायक चुन के जाता है तो वहाँ की समस्या बेहतर विधायक जानता है, तो वो नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना वोट बैंक को ट्रांसफ़र करके नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में बनाया है। उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी आज की ये दशा है। सर आखिरी सवाल है कि कुढ़नी में भी 5 दिसंबर को चुनाव होने वाले हैं, वैसे में आपकी पार्टी की क्या भूमिका? देखिए हमारे पार्टी की भूमिका 2 सीट पर हम लोग को समर्थन देने का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का दिशा निर्देश था। अब कुढ़नी के लिए क्या हमारे नेता का फरमान आएगा, क्या मेरे नेता का आएगा, उस पर निर्णय होगा ना। कुढ़नी में माना जा रहा है कि लोजपा आर लड़ेगी। सर लोजपा आर लड़ेगी, हमारे नेता, हमारी तैयारी पूरी है। आपकी तैयारी तो सालों भर रहती है। नहीं, अब साल भर रहती है। और अभी इधर हम कुढ़नी जब से खाली हुआ है, कोर्ट का निर्णय आया, उसके बाद से हम वहाँ पर हमारे प्रभारी जाकर के अलग से तैयारी करके बूथ वाइज हम लोग तैयारी किए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का फरमान आएगा, हमारे वहाँ लड़ने वाले प्रत्याशी भी तैयार हैं। अगर फरमान हम लोग भेज रहे हैं, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फरमान आएगा चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। पासवान महागठबंधन को अच्छी टक्कर दे सकते हैं। महागठबंधन में कोई ऐसा नेता नहीं है जो चिराग पासवान के इर्द गिर्द जा सकता है। क्या बात करते हैं तो हम कर रहे हैं सर। तो ये मतलब इसमें कोई शक और शुबा है? चिराग पासवान जी के इर्द गिर्द महागठबंधन में किसी नेता की काबिलियत नहीं है कि वो जाएगा। नीतीश कुमार जी के क्या है उनका क्रियाकलाप आप लोगों को पता नहीं। क्या आप लोग मतलब हम लोग जो समझे हैं, जंगल राज का भय कौन दिया? नीतीश कुमार दिए। जंगल राज के साथ लग करके काम कौन कर रहा है? नीतीश कुमार। जंगल तो राज आप नहीं देके तो सरकार बनाए। जंगल राज का नारा देकर सरकार बनाए, आज जंगल राज को पुनः स्थापित करके सरकार बना रहे हैं। तो क्या है मतलब? क्या मतलब है? इतिहास माफ नहीं करेगा नीतीश कुमार जी को। जिस जंगल राज के नाम को आगे करके और जंगल राज की समाप्ति के नाम पर बिहार में 15-17 साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं, पुनः जंगल राज स्थापित कर रहे हैं अभी जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर है। तो पलटू चाचा भी बिहार की जनता उनको माफ नहीं करेगी। इसी से हम कह रहे हैं सर कि चिराग पासवान जिस प्रकार से बिहार में लोकप्रिय हो रहे हैं, कुढ़नी सीट में अगर चिराग लड़ते हैं तो एक अलग नज़ारा देखने को मिल सकता है। आ रहे हैं हमारे नेता 9 तारीख को, हम लोग जल्दी बैठक करके निर्णय करेंगे। कहीं लड़ेंगे हम लोग तो बहुत मजबूती से लड़ेंगे। चलिए धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मोकामा चुनाव में समय नहीं मिला, 3 दिन का समय मिला, उसके बावजूद आप देखिए कि क्या वोटों का अंतर रहा। यदि 10-15 दिन का समय मिलता तो आज तस्वीर कुछ अलग होती। और कुढ़नी को लेकर के भी इनका साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान यदि लड़ते हैं तो उसका एक अलग सीन देखने को मिल सकता है। आगे क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार।